नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की। तो भारत ने एक बहुत ही बड़ा मिशन जो है यहाँ पे तैयार किया है, चंद्रयान 3 मिशन। और क्या रहेगी चंद्रयान 3 मिशन की जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से अलग है ये चंद्रयान 3 मिशन पहले चंद्रयान मिशनों से, और क्या पहले चंद्रयान मिशन सफल हुए थे या नहीं, जानेंगे हम आज के ही लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से इस मिशन की पूरी यहाँ पे बात करी जा रही है, तो क्या पर्पस है इसरो का यहाँ पे। तो यह चंद्रमा पर एक जो है सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में एक मिशन है। और भारत का जो लक्ष्य है यहाँ पे वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल होकर ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो जो और देश हैं, जैसे कि फोर्थ हम बता रहे हैं कि इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगी, लेकिन इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ने ये मुकाम हासिल किया हुआ है। तो चंद्रयान 3 मिशन की बात करें तो ये एक तीसरा ल्यूनर मिशन है, तीसरा चंद्र मिशन है। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। तो इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को लगभग दोपहर 2:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी एसडीएससी को, अगर हम बात करें, यहां से उड़ान भरी थी। तो इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल की अगर हम बात करें, यानी इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल एलएम, और प्रपल्शन मॉड्यूल, और उसी के साथ साथ एक रोवर शामिल है, जो जिसका उद्देश्य है अंतर्गृह मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रदर्शित करना। तो चंद्रयान 3 मिशन का अगर उद्देश्य देखा जाए तो क्या है इसके मेजर ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरीके से चंद्रमा की सतह पर है, एक तरीके से सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कराना, और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। तो इस तरीके से उसी के साथ साथ जो तीसरा मेजर उद्देश्य है, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, यानी जिसका नाम है विक्रम, और जो रोवर पेलोड है यानी प्रज्ञान की अगर हम बात करें, तो चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर वैज्ञानिक जो लॉर्ड का उद्देश्य चंद्रमा का पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। तो इन अगर हम बात करें कि इन पेलोड्स में चंद्रमा पर आने वाले जो भूकंपों का अध्ययन करना, उसी के साथ सतह की जो तापीय गुण की अगर हम बात करें, जिस तरीके से थर्मल प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में सरफेस पे क्या क्या चेंज हो रहा है, और उसी के साथ साथ पृथ्वी और चंद्रमा यानी अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है, उसकी जो सटीक पहचान करना है यहाँ पे। तो चंद्रयान 3 के जो अगर हम बात करें प्रणोदन की, तो प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिससे स्पेक्ट्रो पॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप कहा जाता है। तो शेप का लक्ष्य परावित्र प्रकाश का विश्लेषण पर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। तो जो स्मॉलर प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं स्मॉलर प्लैनेट्स की, तो उनकी खोज करना यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव है। देखिए चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव करे गए हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करे गए हैं। देखिए लैंडिंग की जब हम बात करते हैं, ये पूरे मिशन का एक सबसे मुख्य अध्याय होता है लैंडिंग कराना। तो उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पर यहाँ पे ध्यान रखा गया है, पूरे डिजाइन पे ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन की जो लैंडिंग हो सके। और वहीं पे फ्यूल की अगर हम बात करें, फ्यूल यानी ईंधन बहुत जरूरी है। तो लैंडर को अधिक ईंधन से लेस किया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। वहीं पे अगर चंद्रयान 2 में केवल 2 और पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ और पैनल लगाए गए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च रेजोल्यूशन छवियों का उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और साथ ही स्थिरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ जो है संशोधन अगर हम बात करें किए जाते हैं। तो लैंडर की गति की जो निरंतर निगरानी करने
और उसी के साथ साथ आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद है। इसमें लेजर डॉपलर, अगर हम बात करें जो है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, तो ये क्या है, ये जो है एक तरीके का एक नामक एक उपकरण शामिल है जो लैंडर की गति का माप करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित छोड़ेगा। और इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। वहीं पे लॉन्च और टाइमलाइन की बात करें तो LVM-3M4 लॉन्चर जो है उसमें ये चंद्रयान 3 मिशन में यूज किया गया है। और LVM-3 की उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरराष्ट्रीय यौन रॉकेट से अलग हो गया और ये एक जो अंडाकार पार्किंग कक्षा यानी हम बात करें एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। तो चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग जो टाइम बताया जा रहा है 42 डेज लग सकते हैं उस पूरे मिशन में, जो कि 23 अगस्त 2023 तक इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित की जा रही है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 23 अगस्त तक ये पहुंच जाएगा और लैंडर और रोवर का मिशन लाइव एक चंद्र दिवस का होगा क्योंकि वे सूर्य ऊर्जा पर कार्य करते हैं। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। तो बात करें क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है इसका पूरे मिशन का लैंडिंग कराने का ल्यूनर साउथ पोल पे। देखिए, ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से जो है भूमध्यरेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण जो है एक तरीके से लक्षित किया है। तो यहाँ पे जो हम टारगेट कर रहे हैं वो इक्वेटोरियल रीजन है क्योंकि वहां पे एक तरीके से जो ऑपरेटिंग कंडीशन है और जो फेवरेबल टेरेन हमें मिल रही है, वहीं पे ल्यूनर साउथ पोल की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा अलग है। और थोड़ा अगर बोला जाए तो हालांकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की तुलना में काफी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। तो कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों से अगर हम बात करें, कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, बिल्कुल भी सनलाइट यहाँ पे नहीं आती है और इसी की वजह से यहाँ पे अधिकतम डार्क एरियाज मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लगभग जो है -230 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। और सनलाइट अगर हम सूर्य की रोशनी की बात करें उसके कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है और यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए ऑपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है। तो ल्यूनर साउथ पोल में जो है बहुत ही कॉन्ट्रास्टिक चीजें मिलेंगी आपको कि ह्यूमंस के लिए वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन वहां पे जो है अगर देखा जाए तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिल सकती है। तो पूरे सोलर सिस्टम के लिए जो जानकारी हमें लेनी है, किस तरीके से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकेगी। और ये जो है एक पूरा मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है एक्सप्लोर करने के लिए इस रीजन को, क्योंकि हम अगर बात करते हैं डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की यानी गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा सहायक हो सकता है। भारत के कुछ पहले भी अन्य चंद्रयान मिशन रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें जो कि 2008 में शुरू हुआ था। वो जो बेसिक एम के साथ शुरू हुआ था कि 3 डायमेंशनल एटलस जो है मून की बनानी है और वहीं पे मिनरोलॉजिकल मैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्च व्हीकल जो यहाँ पे यूज हुई थी वो थी PSLV-C11। और यहाँ पे जो चंद्रयान 1 भी सक्सेसफुल रहा था क्योंकि डिस्कवरी हुई थी पानी की और हाइड्रोक्सिल जो था ल्यूनर सरफेस में मिला था। वहीं पे चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से सफल नहीं था, लेकिन अगर कहा जाए तो अगर किस तरीके से वो पूरा क्रैश हो गया। और लेकिन कुछ ऐसा डेटा वैज्ञानिकों को मिला जहां पे पानी के जो स्रोत हैं वहां पे लैटिट्यूड पे मिल सके। तो चंद्रयान 3 मिशन अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है भारत के लिए। और भारत के लिए एक नई, अगर भारत इस समय एक लैंडिंग कर पाता है ल्यूनर सरफेस पे तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अंत करेंगे इस चर्चा का। धन्यवाद।